दूर थे। कितना इतना पानी भरा खड़ा और कर रोटी खाने के जगह ना है ठूसने के। सरपंच ना करे सुनाई अंगार की। बालकन की पढ़ाई को हिसाब पूरा होगा जी, पैसा भेज दीजिए। पैसा का अंगार भेज दे, बालक का तो पढ़ेंगे, बिजली तो कैसी कॉलोनी बतावे, कभी कैसी कॉलोनी बतावे, जब वोटा में और जब पैरों में पड़े। एक बार हम का सरपंच ने केवल ढोंग बनाया है, ढोंग है बेकल सौंदर्यकरण का। कर रहा हूं मैं सरपंच भाई, आप एक बार मुझे यहाँ का सरपंच बना दो 1 महीने के लिए, एफिडेविट साइन कर दो कि आज से 1 महीने की सरपंच की जितनी भी बाहर है वो सारा का सारा मुकुल देसवाल संभालेगा, मैं अपने आप कर दूंगा सही। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं बगोला के मीठा कुआ कॉलोनी में। तस्वीर दिखाना चाहेंगे घरों में किस देखिए कैसे लोग पानी के अंदर निकलते जा रहे हैं और गंदा पानी, इस पानी की निकासी तक नहीं है। और गांव वालों से हम बात कराएंगे लोग यहाँ के क्या कह रहे हैं। इतने दुखी हैं, बाहर नाज पिसवाने के लिए, पानी के लिए छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब निकलना भारी हो रहा, बदबू मार लगी पानी, मतलब कोई सुनवाई ना। सरपंच तो कह रहा है मैं तो काम करवा रहा हूँ, लगे हुए कुछ अजी ऐसी तैसी काम करवा रहा है, उल्टी गंगा बहा रहा है, नाली बननी चाहिए, कुआ माई थे सड़क पे चला रहा खोद के, ऐसी नाली बने। सरपंच की यही काम है, आगे बन लेगा ऐसे। तो में भी पानी भरा हुआ है। बाबूजी घर में चलो, नाज के ड्रम पीछे पड़े, नाज के ड्रम पीछे पड़े घर में दिखा बाबूजी आप, वही सुनवाई नो। भाई जी क्या नाम आपका? भैया जीतू नाम है जी मेरा। अच्छा, कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? भैया ये समस्या बनी पड़ी है लगभग 15-20 दिन से। जो पहले पानी निकल जाता था, अब ये पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है यहाँ पे। आप देख पानी ये बढ़ ही रहा है, ये दिन पे दिन कम से कम ये 1 हाथ पानी बढ़ रहा है यहाँ पे। कारण क्या है इस पानी का? कारण ये है जी, जो पहले ये हमारा पानी है तालाब में जाता है, अब तालाब का आकार है जी छोटा। ये इन्होंने क्या करा है कि जो गांव का पानी भी है ना वो इसी में दे दिया है, हाईवे का पानी है वो इसी में दे दिया। हाईवे वाले मना करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी मत दो, तो हाईवे का पानी क्यों आ रहा है फिर हमारे यहाँ? और अब बाद कम से कम 24 घंटे पानी चला है हाईवे वाला पुल का, वो माटी है जो उसकी बह के आई है यहाँ पे। हमारी अभी बात हुई, सरपंच तो कह रहा है मैं तो काम करवा रहा हूँ, गाँव वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं। भैया काम क्या काम हो रहे हैं आप देख लो एक बार, अगर काम हो रहे होते तो हम ये जो खड़े हुए हैं कोई नहीं होता, हम भी उसके साथ होते सरपंच के। अगर काम हो रहा होता, हमने खूब बोल लिए, कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ से ये नाला टूटा हुआ है उसको कोई ये नहीं है कि भाई माटी लगा के उसको बंद करा दें, जैसा है वैसा ही है, उसका पानी इधर ही आ रहा है क्योंकि ये इलाका है, ये नीचा इलाका है, पानी यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है जी। पूरा गाँव बहुत मतलब 1-1.5 साल से सुर्खियों में ही है, पुल को लेकर, अब समस्याओं को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। भैया पुल का भी ऐसा ही काम है, पुल को चलते चलते 2.5 साल हो गया। ये जब पुल का काम भी चालू हुआ है तो ऐसे ही किया है, पहले पुल का काम चालू कर दिया, उसके बाद ये रोड बना रहे हैं। अरे पहले तो मैं सर्विस रोड चौड़ाने थे, जब उसको काम चालू करते, यहाँ से निकलना बंद, पुल से रोड पार करना बंद हो गया, गली में निकलना बंद है, हर चीज़ से परेशान है जी यहाँ। देखो जी, मेरा तो कहना ये है कि ये पानी निकलना चाहिए। रात मैंने सरपंच से फ़ोन किया कि भैया यार कितनी बुरी हालत है यार, गांव ने तुम्हें वोट दी है, आपने सरपंच बनाया है यार, तुम कुछ गौर करो यार। देखो तो वानकी जी, मैं क्या देखूं, जंगल डूबे पड़े हो है। नहीं यार, जंगल डूबे, जंगल है डूब जान दो। अरे आदमियों को तो बचाओ, आदमियों को बचाओ, आदमी जरूरी है, जंगल जरूरी नहीं है। भाई मैं कुछ ना कर सकूं यार, तू क्यों ना कर सके कुछ भी? नहीं जी, मैं तो परेशान हूँ, मैं ना कर सकूँ कुछ भी। परेशान क्यों? आपने लोगों ने तो वोट दिए, उन्हें हाँ जनप्रतिनिधि बनाया। हाँ जनप्रतिनिधि बनाया। नो जी मैं तो परेशान हूँ, ऐसा तू सरपंच बन जा। वो तो ये कह रहा था मेरे से, भाई आप सरपंच बन जाओ। भाई सरपंच तो वही बनेगा जिसे गांव सरपंच बनाएगा, मैं सरपंच क्यों बनूं? भाई अब तुम्हें जिम्मेदारी दी है, भाई तुम काम करो। वानकी तो भाई मुँह पे तो पानी निकले ना है, मैंने कि फिर क्या इलाज है? वानकी जी आप परमात्मा से प्रार्थना करो कि वह जो पानी यहाँ ना आवे और वर्षा ना हो। मैंने ये कहा यार, ये बता फिर सरपंच किस लिए हो आप? भाई जो सरकार आती है वो किस लिए होती है? भाई दूसरे की रक्षा करने के लिए ही तो है, इंतजाम करने के लिए। भाई हम तो नहीं कर सकते। मैंने कि यार ये तो एक नाले का या तालाब का पानी है, सरकार में तो इतनी ताकत है जो नदी को भी रोक देती है। और तुम मेरे से जो कह रहे हो कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, क्या भगवान से प्रार्थना करते तो तुझे क्यों बनाते सरपंच? तो गलत है, वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। हाँ पल्ला झाड़ रहा है अपना वो।
अवैध कॉलोनी हाँ, बताते कभी कैसी कॉलोनी बतावे, कभी कैसी कॉलोनी बतावे, जब वोटा में और जब पैरों में पड़े एक बार हम जब ना कोई अवैध है ना कोई कुछ ना है कॉलोनी, जब तो सब कुछ है, हर चीज की हाँ है। अपने कार्यकाल में काम कर रहा है सरपंच? वो ना कर रहा जी, बिल्कुल केवल पैसा बना रहा है। अब मैं भी कंपनी से मिलके तालाब का एरिया 7 एकड़ का है, 7 एकड़ के एरिया में तालाब है, उस पर जगह जगह मिट्टी डाल दे, फिर वही मिट्टी तालाब में चली जाए। आकार है वह छोटा हो गया है, ना उसकी ऐसी खुदाई हुई है, बेहद परे। यदि तालाब का ऐसा नहीं होता ना तो शायद पानी तालाब यहाँ कॉलोनी में नहीं आता। सौंदर्यकरण का सरपंच ने केवल ढोंग बनाया है, ढोंग है बेकल सौंदर्यकरण का, फिजूल खर्ची हो रही है खामखा। ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखो ना किस तरीके से, अगर यदि सरपंच इन गांव वालों को ये बोलता है कि भाई आप बन जाओ सरपंच, तो मैं सरपंच को ये बोलना चाहता हूँ कि 1 महीने के लिए मुझे सरपंच बना दे। लेकिन चैलेंज है मेरा, यदि मैं 1 महीने के लिए सरपंच बन गया ना, उसकी पूरी की पूरी के अंदर इस गांव को चमन बना के दिखा दूंगा। क्यों, इसमें क्या समाधान करना है उसको? सीधा उसको एसडीओ पॉप सिंह को बुलाना चाहिए, जो पंचायत राज का एसडीओ है, और एसडीओ पब्लिक हेल्थ उसको बुलाना चाहिए। वो क्या झक मार रहे हैं, किस लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ पे? आप एक बात बताओ कि मैं यदि अगर सरपंच बन गया ना, मैं इतना कर दूंगा कि उन एसडीओ को इन्हीं घर में रहने के लिए मजबूर कर दूंगा। जब तक पानी नहीं निकलेगा ना, तब तक उन एसडीओ को यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सरपंच क्या बात कर रहे हैं? सरपंच एक ताकत होती है, सरपंच के पीछे पूरा गांव है, गांव की एक ताकत होती है। गांव चाहे तो पूरे भगोला को जाम कर देगा 1 मिनट में, लेकिन ये सरपंच अपना पल्ला झाड़ रहा है, बीजेपी से ताल्लुकात रख रहा है, ये पैसे वैसे खाने की स्कीम चल रही है। गांव वाले खुद बता रहे हैं सारी बातें। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे माताएं बहनें हमारी निकलेंगी, चलो जेंट्स भी जैसे तैसे निकल जाएं, जो बहनें हैं कॉलेज जाएंगी, स्कूल जाएंगी, वो किस तरीके से यहाँ से निकलेंगे? आप देखो ना किस तरीके से हाल। ये ऐसा नहीं है कि पानी कोई चलता हुआ रन ऑफ वाला कोई वाटर है, ये जो पानी है वो तो खड़ा हुआ पानी है, हरा हो रखा है, बिल्कुल काई जम रही है। इसका मतलब पानी का कोई निकासी है ही नहीं इन लोगों के पास। तो यहाँ पे तीन मंत्री होने के बावजूद, एक सेंटर का मंत्री मिनिस्टर होने के बावजूद ये गाँव हमेशा सुर्खियों में रहता है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जो कोऑर्डिनेशन ठीक से ना होना। NHI, पब्लिक हेल्थ और आपका पंचायत राज, तीनों में सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई चल रही है। सरपंच को गांव वालों का साथ देना चाहिए अगर उसे भविष्य में सरपंच बनना है। अगर उसको नहीं बनना है तो ऑनलाइन आकर ये बोल दे मुकुल जी आप सरपंच बन जाओ 1 महीने के लिए, पर लेकिन पूरे जीवन में वो सरपंच नहीं बन पाएगा। मैं इस गाँव को ऐसा चमन बना दूंगा। सरपंच तो अपना पल्ला पहली झाड़ रहा है, कह रहे आप बन जाओ सरपंच। हाँ, वो फिर एफिडेविट पे साइन करके दे दे, मैं तैयार हूँ गांव का सरपंच बनने के लिए, मैं करा दूंगा यहाँ की समस्या समाधान, सारी समस्या समाधान करा दूंगा। इसे चैलेंज कर रहा हूँ मैं, सरपंच भाई आप एक बार मुझे यहाँ का सरपंच बना दो 1 महीने के लिए। एफिडेविट साइन कर दो कि आज से 1 महीने की सरपंच की जितनी भी भार है वो सारा का सारा मुकुल देसवाल संभालेगा, मैं अपने आप कर दूंगा सही। ये तो असल में ना ये गाँव वालों की ये कमी है कि वो अनपढ़ लोगों को सरपंच बना देते हैं। आगे से इनको भी पढ़ा लिखा ही सरपंच बनाना चाहिए, जो धर्म के बाद में जो पैरों को ना पड़े। ऐसा हो कि जो एक विजन दिखाए गाँव को कि हम गाँव को इस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि सरपंच साहब अगर आप ऐसी कोई बात बनाने वाली तो मुझे आप एफिडेविट साइन करके दे दो, मैं तैयार हूँ सरपंच बनने के लिए। कोई सरपंच ने जो चुनाव के टाइम पे आपसे वादे किए थे, वो वादे पूरे कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ तक के बुलाने के बाद देखने तक नहीं आए। देख के एक झूठी दिलासा या हम कर रहे हैं या ये वो, आगे ये भी नहीं है जी। गांव में जो पल्ली तरफ थोड़ा बहुत पानी उसकी तो देखभाल हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ये कॉलोनी यहाँ तो आप समझो बहुत थोड़ा पीछे तक बहुत ज़्यादा है, हर आदमी दुखी है जी। मेरे घर में इतना पानी पड़ा है, अब अभी लाइव दिखा दूंगा प्रूफ में। अनाज की टंकी इतनी डूबी पड़ी है, 3-4 घर डूबा पड़ा है, इनके मकान डूबे, हमारे कुएं में, और 2-4 कुएं पड़े, बेडरूम डूबा पड़ा। लाइव दिखाऊंगा, तस्वीरें कोई झूठी नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर की कृपा है। हमने बोला सर सरपंच साहब कुछ तो करो, कुछ तो रीजन बताओ। फिर उन्होंने कुछ आंसर ही नहीं दिया, तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। भगवान भरोसे सब दुनिया खड़ी है जी, आप भी खड़े हो। हमारी गली में बिजली खंभे नहीं, तार ऐसे पड़े, कभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि समस्या वो है घर में बैठे हैं बच्चे क्या कहते पढ़ने नहीं जा सकते हैं अभी बच्चे। इतनी हो रही है ना आज अधर का टाट पे और न्यो है 1 किलोमीटर कर दूर थे, इतना पानी भरा खड़ा और कर रोटी खाने के जगह ना है ठूसने के। सरपंच ना करे सुनाई अंगार भी, आप कहा गए सरपंच की कहा रो में सरपंच थे। हमारे खेत डूब गए, ज्वार डूब गई, पशु परेशान है पूरी तरह। कभी कभार आती है बिजली 2-3 घंटा को फिर चले जाती है, और उधर की 24 घंटा, इधर की 60 में 24 घंटा नहीं है, इधर तो 1-2 घंटा को चले जाती है, देर को अब भी चली फिर जाएगी, चले जाएगी 1 घंटे और बिल पूरा दे रहे हैं हम।
बिल बना के भेज दे मैं जी बालकन की पढ़ाई को हिसाब पूरा होगा जी पैसा भेज दीजिए पैसा का अंगार भेज दे जब बालक का पढ़ेंगे बिजली तो गरीब इंसान है, हम कहते गरीब कहाँ से लाएंगे इतनी पढ़ाने के लिए। काई के इन्वेटर है काई के ना है, कोई बेचारा मोमबत्ती पे गुजारा कर रहा है। और बिल तो पूरा फर्रा आ जाएगा 14,000 15,000 आवे कहाँ थे 15,000 को बिल आयो हम पे तो भरे ही ना जा रहा कहाँ थे भरे गरीब आदमी भरे को कहाँ थे कोई मजदूरी कर रहे हैं। भैंस मर गई पिछली साल भैंस मर गई मेरी पिछली साल का है ना 2 रुपया ना दिए लग बेचारी गरीब ने 2 रुपया दे दे और हर कोई यहाँ बीरवानी ना चलेगा ना तो 500 को नोट निकालेंगे और ऐसा नहीं होगा खेर देंगे। सही कह रही है। बहरहाल आपने लोगों की बाइट सुनी और इंटरव्यू सुना, तो लोगों ने कितने परेशान है इस पानी को हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए किस तरह वो व्यक्ति इस पानी के अंदर से निकलते हुए आ रहा है और 20 दिनों से समस्याएं बता रहे हैं। 20 दिन से पानी में मच्छर बच्चे निकलने को परेशान हैं। तो उस तमाम वीडियोस देखने के लिए हम सत्यमार्ग न्यूज़ को देखते रहिए और इन मुद्दों को हम प्रशासन तक उठाते रहेंगे। नमस्कार।